अडयाला जेल में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत दौरान समाअत बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मोनिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की गवाह को मुक्का मारने की कोशिश। अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरा कैसे चलेगी? हम मोहब्बत से चल रहे हैं, सख्ती पर मजबूर ना करें। जज का वकील उस्मान गिल से मुकालमा। जिरा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत नहीं कह सकती जिरा 15 मिनट में मुकम्मल करें। वकील, अगर आपने गैर मुतल्लका सवालात का सिलसिला जारी रखा तो जिरा का हक ख़त्म कर दूंगा। जज की वार्निंग। बुशरा बीबी का निकाह के दिन देखा, मैं और अहलिया कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खावर मोनिका भी हल्फ ले। बानी पीटीआई का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा। तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। खावर मोनिका का बानी पीटीआई को जवाब। एंटी करप्शन की हिरासत में खावर मोनिका का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। बानी पीटीआई का इल्जाम, ये दुरुस्त है कि मैंने एंटी करप्शन के मुकदमे से रिहा होने के 10 दिन बाद शिकायत फाइल की। ये भी दुरुस्त है 2018 से नवंबर 2023 तक इस जुर्म से मुतालिक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। खावर मोनिका का अदालत में बयान। समाअत आज फिर होगी। बुशरा बीबी की बेवफाई की वजह से मेरी एक बेटी को तलाक हुई। बानी पीटीआई ने मेरा हंसता बसता घर तबाह कर दिया। मेरा एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार होकर बहाली मरकज में दाखिल है। मैं बेबस था, अब बच्चों की वजह से आवाज़ उठाई है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। इद्दत में निकाह केस की शिकायत को निंदा। खावर मोनिका की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के खिलाफ शायद एक और फैसला आने वाला है। फिर ये हैट्रिक हो जाएगी। जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई कहीं नहीं जा रहे, वो वापस आएंगे। कारकुनों के लिए पैगाम है, पुरअमन रहें और 8 फरवरी को रिजल्ट तक पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहें। बैरिस्टर गौर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल। अगर 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। जो कहता था तब्दीली लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, किधर है वो तब्दीली? आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये मकरू फरेब की सियासत थी, आप इसके जाल में आ गए। मैं याद कराने आया हूँ, आइंदा जाल और धोखे में ना आना। पहले आपको चक्कर दिया गया, अब मुझे चक्कर ना देना। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम हमें मौका देंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। मैं 40 साल से सुन रहा था लवारी टनल बन रही है, मगर नहीं बनी। हम आए तो 30 अरब रुपए खर्च करके लवारी टनल को तामीर किया। अब सारा साल ट्रैफिक चलती है। बताओ उन्होंने यहाँ क्या बनाया? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। कागज पे लिखकर दे दे कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहां पर रहूंगी। एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है?
चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मुझे भी ऑफर हुई थी कि जेल की बजाय अडयाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैंने कहा आम कैदियों की तरह जेल में रहूंगी। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले और नाहल करने वाले आज देख तो रहे होंगे कि वो कैसे अवाम के दरमियान है। जिसने सबको चोर चोर कहा आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। वो मुवक्किल और जिन्नों के बलबूते पर हुकूमत कर रहे थे, अब मुवक्किल भी गायब हो गए। क्या जिलाओ घिराव हुई खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, मगर मुखालिफिन खुद आज कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ अवाम का दुख देखते हैं तो अपना दुख भूल जाते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जलसे से खिताब। मेरी पार्टी को दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। वो समझते हैं ये तो बच्चा है, ये तो खौफज़दा हो जाएगा, ये पीछे हट जाएगा, ये इनकी भूल है। हम शहीदों के जमात है, हम बहादुरों के जमात है, हम गैरतमंदों के जमात है। हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। वो समझते हैं बिलावल बच्चा है, खौफज़दा हो जाएगा, ये उनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मुखालिफिन की हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। दहशतगर्दों के उठने वाले सर खुद काटूंगा। रायवंड के वज़ीर आज़म ने सी पैक का रुख मोड़ दिया। बलोचिस्तान के मसाइल का किसी को एहसास नहीं। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलोचिस्तान जियाला बनता है तो उनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। वो जानते हैं मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है। शहीद बेनज़ीर का बेटा हूँ, बलोचिस्तान के शुहदा के लवाहिकीन का दुख समझता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुज़दार में जलसे से खिताब। बाजोड़ में फायरिंग से जाम बहक होने वाले आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ैब के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सीटीडी बाजोड़ में दर्ज किया गया। कलअदम तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। मुकदमा दर्ज करके सील कर दिया गया। पुलिस ज़राए का दावा मकतूल की नमाज जनाजा अदा करने के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कबायली माहिदीन समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रेहान ज़ैब NA 8 और PK 22 से आज़ाद उम्मीदवार थे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हो गए। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। मुलजमान ने छुपन छुपाई का खेल खेला, कार्रवाई को मजाक समझा। ये एक ओपन एंड शट केस है। रियासत के अखराजात पर डिफेंस काउंसिल दिए गए। इससे खासा बगैर शक व शुबा केस साबित करने में कामयाब रहा। जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो नाकाबिले तरदीद हैं। बानी PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के 7 ताल्लुकात पर असर पड़ा। समात के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। दौरान समात बानी PTI ने हमदर्दियाँ लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। बानी PTI की जिम्मेदारी थी बतौर वज़ीर आज़म साइफर वापस भिजवाते। उन्होंने अब तक कॉपी वापस नहीं की। बानी PTI ने मुकामी गैर मुल्की और सोशल मीडिया पर साइफर की बात की। आज़म खान ने कई बार बानी PTI को मुतनब्बा किया। आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत किया। तफसीली फैसले का मतलब